आज क्लास 12 के यूनिट 7 के इस वीडियो में हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको आप समझें। तो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, अब फास्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं वे उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है वह दो प्रकार के ऑक्सो अम्ल की श्रेणी बनाता है। पहला हो जाता है फास्फोरस अम्ल श्रेणी, जिसमें जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगी या ऑक्सीकरण अवस्था होगी वह होगी कितनी, +1 और +3। और दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल श्रेणी, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगी +5। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फास्फोरस अम्ल श्रेणी के कुछ प्रमुख ऑक्सो अम्ल। अब देखिए, इसमें सबसे पहला है H3PO3। यह है आर्थो फास्फोरस अम्ल। अब यह आर्थो फास्फोरस अम्ल मूल ऑक्सो अम्ल है, यानी पेरेंट ऑक्सो अम्ल है, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया है, आर्थो। तो यह है आर्थो फास्फोरस अम्ल। अब हम इस आर्थो फास्फोरस अम्ल की संरचना समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे कम संख्या में है वह केंद्र में होगा, और सबसे कम संख्या में कौन है, P। और एक P से जो ऑक्सीजन है वह जुड़ा होगा किससे, द्विबंध से। अब याद रखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, और फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, 5। तो अब फास्फोरस के साथ 2 बंध तो जुड़ गए, कितने और बंध बनेंगे फास्फोरस के साथ, 3, क्योंकि संयोजकता कितनी होती है फास्फोरस की, 5। तो 2, 3, 4 और ये 5। अब हम कितना हाइड्रोजन जोड़ना है हमें, 3। 1, 2 और 3। अब यहां पर हमारे पास में ऑक्सीजन कितने, 3। एक ऑक्सीजन आ गया है, कितने और बाकी है, 2। तो एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे हम यहां OH, और एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे यहां, ये हो जाएगा OH। तो ये हो गया H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी या ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह होगी कितनी, +3। +3 कैसे होगी, देख लीजिए आप। H3PO3 माना कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X। अब फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह कितनी है, X। तो 3 हाइड्रोजन पे +1 प्लस P की X, 3 ऑक्सीजन पे आवेश कितना आता है, -2 बराबर 0। 3x 6 बराबर 0, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, x माइनस 6 में से 3 गया, 3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3। और एक बात और, इसकी जो क्षारकता होगी वह होगी 2। अब हम कैसे बता सकते हैं कि क्षारकता 2 होगी, जितने OH होते हैं, क्योंकि जो OH होता है उसमें से H+ का दान हो सकता है, तो जितने H+ त्याग सकता है उतनी हो जाएगी इसकी क्षारकता। चूंकि इसमें 2 बार OH समूह है तो इसकी क्षारकता होगी 2।
इसकी क्षारकता होगी 2। यह डाइबेसिक है, द्विक्षारकीय है, डाइबेसिक है, द्विक्षारकीय है, अर्थात इसकी क्षारकता कितनी होती है 2। तो ये हो गया हमारा पहला अक्षीय अम्ल, पहला ऑक्सो अम्ल ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3। अब हम दूसरे ऑक्सो अम्ल के बारे में आते हैं। तो अगर इस ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में से एक O को हटा दिया जाए तब क्या होगा, H3PO2 यह बन जाएगा। इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब हाइपोफॉस्फोरस अम्ल क्यों बोला इसको, क्योंकि ये फास्फोरस अम्ल से बना है। और हाइपो इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो मूल अम्ल है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, पेरेंट अम्ल जो है या जो मूल अम्ल है उससे एक ऑक्सीजन क्या है, कम है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या जो है मूल अम्ल से कम है, इसलिए इसको क्या लगाया हमने, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब इसकी हम संरचना समझ लेते हैं। केंद्र में कौन होगा, P, क्योंकि P की संख्या कम है। और P की संयोजकता कितनी होती है, 5, जिनमें से 2 संयोजकता से कौन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन। अब कितनी संयोजकता बाकी है इसकी, फास्फोरस की 5 में से 2 आ गई, कितनी बाकी है, 3। 1 2 3, टोटल कितनी होगी, 5। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसमें, कितने, 3। 1 2 3। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन आ गया है, कितना ऑक्सीजन और बाकी है, 1 ऑक्सीजन बाकी है। तो 1 ऑक्सीजन को यहां लिख देंगे OH करके। यह हो गया हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। इसमें P की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, देख लेते हैं कितनी होगी इसकी, H3PO2। माना कि P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X, तो 3, हाइड्रोजन की +1 प्लस P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी, X, क्योंकि निकालना है हमको फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस 2, ऑक्सीजन का आवेश कितना आएगा, -2 बराबर 0। फिर 3, 3 एकम 3 प्लस X माइनस 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। x माइनस 4 में से 3 गया, 1 बचा, बराबर 0, x बराबर +1। तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1। और इसकी क्षारकता भी कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें OH कितनी बार है, 1 बार है। जितनी बार OH होगा वह हो जाएगी उसकी क्षारकता। चूंकि इसमें 1 बार OH है इसलिए इसकी क्षारकता होगी 1। ये मोनोबेसिक है, एक क्षारकीय है, क्षारकता इसकी होगी 1। अब हम आते हैं तीसरा ऑक्सी अम्ल पर। यह फास्फोरस अम्ल श्रेणी के ऑक्सो अम्ल है। अब तीसरा आता है, अब अगर हम इस ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल जो कि मूल अम्ल है, पेरेंट एसिड है, इसमें से इसके 2 अणु लें और उन 2 अणुओं में से एक अणु जल का निकाल दें, तब क्या होगा, 2 अणु लिए हमने H3PO3, 2 अणु में से एक अणु किसका निकाल देंगे, जल का, तब क्या होगा, 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6, H6P2O6 होगा। एक जल का अणु निकालिए, अब जोड़ने के बाद जल का अणु निकाल देते हैं हम, तो क्या होगा, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4, P2 और O कितना हो जाएगा, 5, H4P2O5। अगर हम
आर्थोफॉस्फोरस अम्ल के 2 अणु लेते हैं और उन 2 अणुओं में से एक अणु जल का निकाल दें, 2 अणुओं में से एक अणु जल का निकाल दें, तब जो अम्ल बचेगा वो क्या होगा? H4P2O5। इसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अब पायरोफॉस्फोरस अम्ल क्यों बोला इसको हमने? पायरोफॉस्फोरस अम्ल कब बनता है? जब मूल अम्ल के 2 अणुओं में से एक अणु जल का बाहर निकल जाता है, तब क्या बनता है? पायरो। मूल अम्ल कौन सा था? आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसके 2 अणुओं में से एक अणु जल का निकाल दिया, तब क्या बन जाएगा? पायरो। तो पायरो कब लगाते हैं? जब 2 अणु में से एक अणु जल का निकल जाए, तब जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पायरो अम्ल। और फास्फोरस अम्ल से बना है, इसलिए पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो हाइपो कब लगाएंगे? जब ऑक्सो अम्ल में मूल अम्ल से एक ऑक्सीजन क्या होगी? कम। मूल अम्ल से एक ऑक्सीजन होगी कम, तब उसे बोलेंगे हाइपो। पायरो कब बोलेंगे? जब मूल ऑक्सो अम्ल के 2 अणुओं में से एक अणु जल का बाहर निकल जाता है, तब क्या बनेगा? पायरो अम्ल। चूंकि फास्फोरस अम्ल मूल अम्ल है, इसलिए पायरोफॉस्फोरस अम्ल। क्योंकि हमने फास्फोरस अम्ल के 2 अणुओं में से एक अणु जल का बाहर निकाला है। अब देखिए, तो पायरोफॉस्फोरस अम्ल किससे बना है? आर्थोफॉस्फोरस अम्ल से। ये पेरेंट है, मूल अम्ल है, उससे ये बना है। 2 अणुओं में से एक अणु जल का निकालने के बाद अब हम पायरोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना बना लेते हैं। अब देखिए, हमने 2 फास्फोरस लिए, क्योंकि इसमें 2 फास्फोरस है और पूरा एक ही अणु है। 2 फास्फोरस लिए, दोनों से कितना ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे? एक डबल बॉन्ड से जुड़ गए। अब कितना हाइड्रोजन बचे? 4 हाइड्रोजन है इसमें। 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए डबल बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन कितने इसमें? 4। तो 1 2 3 और ये 4। अब इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, H H H और H। अब देखिए, इस पी को थोड़ा मैं इस साइड लिख देता हूं। अब हमारे पास कितने हो गए? P दोनों हो गए, H कितने हो गए? 4 हो गए, O कितने हैं? 5, 2 आ गए। कितने O अभी और बना लगाने हमको? इसमें 3। तो 2 O हमने लगा दिए, ये 1 और ये 2। अब क्या करेंगे हम? कितना ऑक्सीजन बचा? अब 1, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 और 5 है, तो एक और लगाना है, वह लगा देंगे इन दोनों के बीच में। अब क्या हो गया? ये 1 2 3 4 H4 P2 1 2 P2 O5 1 2 3 4 5। ये हो गया पायरोफॉस्फोरस अम्ल। इसमें P की ऑक्सीकरण संख्या होगी, कितनी आएगी इसमें? P की ऑक्सीकरण संख्या +3। अब +3 कैसे आएगी? देखिए, इसमें P की ऑक्सीकरण संख्या, माना कि P की ऑक्सीकरण संख्या X है। अब X है, इसमें देखिए आप 4
हाइड्रोजन पर आवेश +1, 2 और फास्फोरस की x 2x प्लस 5, ऑक्सीजन पर आवेश कितना आएगा -2 बराबर 0, 4 एकम 4 प्लस 2x माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, तो 2x माइनस 10 में 4 गया 6 बराबर 0, x बराबर 6/2, x बराबर 3, यानी कितना हो जाएगी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3। अब ध्यान दीजिए, इसकी क्षारकता कितनी होगी 2OH है, 2H प्लस त्याग सकता है, क्षारकता होगी 2, यानी द्विक्षारकी है, डाई बेसिक है यह। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के 4, 5, 6 अम्ल हम इसके बाद बनाते हैं। अब हमारा अगला जो ऑक्सो अम्ल में आएगा वह आएगा फास्फोरिक अम्ल श्रेणी के ऑक्सो अम्ल। इसे हम नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। H3PO4 यह है फास्फोरिक अम्ल या आर्थो फास्फोरिक अम्ल। यह है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, यह पेरेंट अम्ल है, मूल अम्ल है। इसकी हम संरचना बना लेते हैं। बीच में कौन आएगा फास्फोरस, क्योंकि यह कम संख्या में है, P। इससे एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा होगा द्विबंध से। अब फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है 5, 2 तो हो गई, 3 और बाकी है, 3, 4 और ये 5। अब एक ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन और बाकी है 4 में से एक ऑक्सीजन आ गया, कितने और बाकी है 3, तो 1, 2 और 3। हाइड्रोजन भी कितने और यहां पर है 3, तो OH, OH और OH, ये हो गया H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी कितनी +5। कैसे हो जाएगी H3PO4 3 हाइड्रोजन पे +1 प्लस फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है x +4, O पे आवेश आएगा -2 बराबर 0। अब 3 + x - 4 दूनी 8 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर +5। और यह जो ऑक्सो अम्ल है यह त्रिक्षारकीय है, इसकी क्षारकता 3 है। जितने OH होंगे उतनी उसकी क्षारकता होगी। इसकी क्षारकता कितनी होगी 3। यह त्रिक्षारकीय होगा। क्या होगा यह त्रिक्षारकीय होगा, यह ध्यान रखना है अपने को। कितना क्षारकीय होगा यह त्रिक्षारकीय, ट्राइबेसिक त्रिक्षारकीय, या इसकी क्षारकता होगी 3, क्योंकि इसमें OH कितने हैं 3, यह 3H+ को त्याग सकता है। अब आता है अगला पांचवा है, अगर हम फास्फोरिक अम्ल के 2 अणुओं में से एक अणु जल का निकाल दें तब क्या होगा पायरोफास्फोरिक अम्ल बन जाएगा। क्योंकि पायरो कब बनता है जब मूल अम्ल के 2 अणुओं में से एक अणु जल का बाहर निकाल देते हैं, तब क्या बनेगा पायरो अम्ल। अब देखिए H3PO4 + H3PO4
इसके दो अणुओं में से एक अणु जल का निकालिए आप। अब बचा क्या, उसको जोड़ दीजिए आप। 3 और 3 6 होने थे, 2 निकल गए, कितने बचे 4। P2O 4 और 4 8 होने थे, एक निकल गया, कितने बचे 7। H4P2O7 H4P2O7 H4P2O7। H4P2O7 यह हो जाएगा कौन सा, पायरो फास्फोरिक अम्ल। पायरो शब्द का उपयोग कब करेंगे, जब दो अणुओं में से एक अणु किसका निकल जाता है, जल का। हो चुकी है फास्फोरिक अम्ल से बना, इसलिए फास्फोरिक अम्ल। अब इसकी संरचना बना लेते हैं हम। फास्फोरस कितने इसमें 2 हैं, 1 और 1 2। दोनों से कितना ऑक्सीजन जुड़े होंगे, 2 1 1 डबल बॉन्ड से। अब हम इसमें कितना ऑक्सीजन जोड़ देंगे, 7। 7 कैसे जोड़ेंगे, 1 तो जुड़ गया, 2 तो जुड़ गया, टोटल 5 और बाकी है। कितने बाकी है, 5। 2 जुड़ गए, 7 में से 2 चले गए, 5 बाकी है। तो ये हो गए 3 4 5 और ये 6। अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है, क्योंकि 7 है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 7। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 और ये 4। ये है पायरोफास्फोरिक अम्ल। P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, +5। +5 कैसे, देखिए निकाल लीजिए आप ऑक्सीकरण संख्या इसकी। मान लिया फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X, तो 4। हाइड्रोजन पे आवेश +1 +2, फास्फोरस की X +7, ऑक्सीजन पे आवेश -2 बराबर 0। 4 +2x ± 7 दूनी 14 बराबर 0। 2x - 10 बराबर 0। 14 में 4 गए, 10 बचे, 2x - 10 बराबर 0। या इसको और कैसे लिखेंगे, आगे बताइए मुझे आप। x बराबर 10/2, x बराबर +5। तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +5। एक बात तो ध्यान दीजिए, इसकी क्षारकता कितनी होगी, 4। टेट्रा बेसिक है, 4 क्षारकी है, ये क्षारकता हो जाएगी इसकी 4। टेट्रा बेसिक 4 क्षारकता क्यों होगी, क्योंकि इसमें OH कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 और ये 4। 4 H+ का दान कर सकता है, 4 H+ ये दे सकता है। अब अगर हम इसी में से एक और क्या करें, इसमें से हम एक O हटा दें, तो क्या होगा, जब मूल अम्ल में से एक O हटा देते हैं तब क्या होगा, हाइपो। तब क्या हो जाएगा, H4P2O6, और नाम क्या हो जाएगा उसका, हाइपो फास्फोरिक अम्ल, H4P2O6। इनमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +5। अब देखिए इसमें हम देख लेंगे कितनी आएगी। अब हाइपोफास्फोरिक अम्ल P कितने होंगे, 2 हैं इसमें। अब 2 P है,
दोनों पी से कितने ऑक्सीजन जुड़े होंगे? एक एक डबल बॉन्ड से जुड़ गए। अब कितने ऑक्सीजन और बच गए? 4, 2 जुड़ गए, 4 और बाकी है, 1 2 3 और ये 4, तो चारों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4। अब कितना हाइड्रोजन है इसमें? 4 है, OH 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 OH। अब आगे बताइए क्या करें? इन दोनों पी को जोड़ दो। अब क्या होगा? ये H4P2O 1 2 3 4 5 6 H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। पी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी इसमें? देख लीजिए आप, H4P2O6 माना कि पी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? X, तब 4 हाइड्रोजन पे +1 प्लस 2 फास्फोरस की X प्लस 6 ऑक्सीजन पे -2 बराबर 0, 4 प्लस 2x माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बराबर 0, 2x माइनस 12 में 4 गए, कितने बचे? 8 बराबर 0, x बराबर 8/2, x बराबर कितनी हो जाएगी? 4 यानी +4, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या आएगी इसमें +4। और यह क्षारकता कितनी होगी इसकी? 4, क्योंकि OH कितनी बार है? 4 बार है, 1 2 3 और ये 4। क्षारकता होगी, क्षारकता होगी कितनी इसकी? 4। टेट्रा बेसिक होगा यह भी। अब ये हो गए हमारे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार कुल हमने कितना ऑक्सी अम्ल पढ़े? 6। स्क्रीनशॉट लीजिए।